श्री हरदास श्री कुंज विहारी। आज हम श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जीवन चरित्र में विश्व आदि पंच ऋषि श्री गंगाधर जी, श्री गुरुजन जी और श्री जपना, भगना और भीला जी के जीवन चरित्र को सुनेंगे। एक समय श्री नारद जी श्री कृष्ण भगवान का गुणगान करते हुए द्वारकापुरी को पधारे। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान मगन विराजमान देखा। इस समय भगवान इतने तन्मय हैं कि उनको उनकी सुधि नहीं है। श्री नारद जी स्तब्ध आश्चर्य में भरकर उनका दर्शन करते रहे। जब श्री कृष्ण का ध्यान खुला और उन्होंने नारद जी को अपने सन्मुख देखा तो श्री कृष्ण ने बहुत ही सम्मान से विराजमान श्री नारद जी को किया और उनकी पूजा अर्चना की। तब नारद जी हाथ जोड़ के नमन करके बोले कि हे प्रभु, आज आपके दर्शन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि आप सब अवतारियों के अवतारी स्वयं श्री भगवान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी ऋषि मुनि आपको नमन और आपका भजन करते हैं तथा सभी शास्त्र और तत्ववेत्ता गण भी आपसे परे किसी और तत्व को नहीं जानते हैं। फिर आप इतने तन्मय होकर किसका ध्यान कर रहे हो? श्री कृष्ण बोले कि हे मुनिवर, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, परंतु मेरा निज स्वरूप कुछ और ही है, सो आप चित्त दे के सुनिए। भूमंडल पर विराजमान आदि अनादि श्री विपुल वृंदावन, जिनके चारों ओर श्री कुंडल आकार से श्री यमुना जी बह रही हैं, उसे श्री वृंदावन के मध्य में श्री निधिवन राज में कोटि कोटि दिव्य काम प्रेम रस से भरा हुआ श्री बिहारी जी का निज विहार स्थल है। वहाँ वह अपनी प्राण प्यारी श्री प्रिया जी के अधीन रहे अपनी निज सखी श्री ललिता जी के लाड़ चाव सो नित्य निरंतर विहार में मगन रहते हैं। वो नित्य विहार निर्गुण सगुण से दूर अपार रस है। प्रेम से हेली श्री ललिता जी की कृपा के बिना वहां किसी की पहुंच नहीं है। जब मेरा मन वहां पहुंच जाता है तब मैं बेसुध हो जाता हूं। इस प्रकार से कहकर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को एक अगम विचित्र स्थान पर ले गए। वहां पर सूर्य के समान प्रकाशमान 5 ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनके समीप ही अग्नि के समान चमकते अस्थियों के 5 पहाड़ बने हुए हैं। उनको देख के श्री नारद जी बोले कि हे महाराज, ये तेज की खान क्या है और सूर्य के समान ये ऋषि जन कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, ये विश्व आदि नाम के 5 ऋषि हैं। नित्य विहार की प्राप्ति के लिए ये अनेक कल्पों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जब नारायण भगवान इनको दर्शन देकर वरदान देने आए तब इन्होंने नित्य विहार की प्राप्ति मांगी। तब भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी असमर्थता प्रकट की और बोले कि नित्य विहार के बिना आप लोग जो चाहो सो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। ऋषि बोले तो नारायण जी, हे प्रभु, आप कृपा कर कर ये वरदान दीजिए कि हम लोग अपनी स्मृति को भूलें नहीं और बारंबार शरीर धारण कर कर यही तपस्या में लीन रहें। नारायण भगवान एवं अस्तु कहकर चले गए। नारद जी इस प्रकार इनके अनेक जन्म और कल्प बीत गए। नारद जी बोले कि महाराज, इनको नित्य विहार की प्राप्ति कैसे होगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये अपनी तपस्या का अभिमान छोड़कर दीनता पूर्वक भक्ति भाव हृदय में धारण कर सतगुरु की शरण में आए। सतगुरु को नित्य विहार रूप जानकर उनकी सेवा करें, तभी अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे। हरि इच्छा से भगवान श्री कृष्ण और नारद जी की जो वार्तालाप है
उसकी भनक ऋषियों के कान में पड़ी तो वो सब चौंक गए और व्याकुल होकर भगवान के चरणों में प्रणाम कर स्तुति कर बड़े ही दीन भाव से बोले कि हे महाराज, आप लोग कौन हैं? आप निश्चय ही अखिल ब्रह्मांड नायक सबके नियंता प्रभु हैं। हे दीनानाथ, आप लोगों की सब वार्तालाप हमने सुन ली है। हे प्रभु, चिरकाल की प्यासे नेत्रों को सब सुख मूल नित्य विहार दर्शा दीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे ऋषिजनों, तुम सत्य कह रहे हो। मैं चराचर का स्वामी, सबका नियंता श्री कृष्ण हूँ। अब तुमको नित्य विहार की प्राप्ति अवश्य होगी। देखो, श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक, उनके शिष्य श्री नारद जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम इनकी शरण में जाओ, क्योंकि बिना श्री गुरु की कृपा के परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की आज्ञा पाकर पांचों ऋषि श्री नारद जी के चरणों में साष्टांग कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्री नारद जी ने ऋषियों को आश्वासन देकर श्री गोपाल महामंत्र जो है प्रदान किया और बोले कि कुछ दिन तुम सब इस महामंत्र का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हारे सब अभिमान और पूर्व संस्कार नष्ट हो जाएंगे और प्रेमा भक्ति उदय होगी। तब निश्चय ही नित्य विहार को प्रदान करने वाली प्रेम सहेली श्री ललिता जी के दर्शन होंगे और तभी तुम्हें अपनी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ऋषियों को पंच संस्कार और मंत्र प्रदान कर श्री नारद जी श्री कृष्ण के साथ द्वारकापुरी को चले गए। विश्व आदि ऋषि भक्ति भाव से श्री गोपाल मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात इन सभी का प्रेम भाव, सच्ची लगन और अभिलाषा देखकर प्रेम सहेली श्री ललिता जी चंचल बिजुरी के समान, जिनके अंग कुंदन से सरस, मृदुल लाल लहंगा, नील साड़ी, ऊपर जुगल रंग की कंचुकी, सुंदर माला धारण किए रुनक झुनक झनकार करती हुई परम सच्चिदानंद प्रेम रस स्वरूप से प्रकट हो गई। ऋषिगण वह दिव्य प्रकाश को देखकर चकित रह गए। वो स्वरूप इन सभी को जो है दृष्टिगोचर नहीं हुआ। प्रकाश बहुत तेज था, सबके नेत्र बंद हो गए। बस एक असीम आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा था। तब परम उदार शिरोमणि श्री निज जन भक्त वत्सला श्री ललिता जी ने इन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। वह दिव्य दृष्टि अलौकिक रूप को दर्शन कर ऋषि जनन के हृदय को अपार आनंद उपजा और उनके उस रूप को देखकर कुछ भी सूझ नहीं रही थी। वो सब कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। वाणी काम करना बंद हो गई और चकोरवत उनके अमृतमय रूप का पान करने लगे। तब सहचरी ने मधुर वाणी से कहा कि हे ऋषियों, वर मांगो। तब भी ऋषि कुछ बोले नहीं, अपितु एक ऋषि वात्सल्य भाव से, एक दास भाव से और 3 माधुर्य भाव से दर्शन करने लगे। तब श्री ललिता जी ने उन सब की भावना अनुसार उनको वरदान दे और बोली कि हे ऋषि जनों, तुम सब किसी प्रकार की शंका मत करो और इच्छा अनुसार मोता वरदान मांग लो। तब ऋषि जन महामधुर प्रेम वचन बोले कि हे प्राण जीवनी सखी, हमने तो अलौकिक वरदान पा लिया है। आपके दिव्याति दिव्य स्वरूप में ही अचिंत्य श्री वृंदावन और काम प्रेमरत श्री युगल के दर्शन हो रहे हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान मांगते हैं कि ऐसे ही देखते रहें
तभी जन्म को सफल मानेंगे। हमारा मन मधुकर आपके पाद पद्म पराग को निरंतर पान कर तो रहे। श्री ललिता जी बोली, धन्य धन्य ऋषिजनों एवं अस्तु, ऐसे ही होएगी। मेरा दिया हुआ चूड़ामणि महामंत्र युगल मंत्र सेवन करो। आप लोगों को एक जन्म और धारण करना पड़ेगा। श्री वृंदावन में ही मैं आप लोगों के घर अवतार धारण करूंगी और आप लोगों के भीतर जो प्रेम भाव है वही मेरी माता के रूप में प्रकट होंगी और गिरिराज जी के सहित रसिक अनन्यन के मध्य में निरंतर नित्य विहार का प्रकाश मैं करूंगी। यह प्रकार सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक वचन कह श्री ललिता जो अंतर्धान है गई। हे रसिक प्रेमियों, जरा सोचिए कि जब इतनी तपस्या के बाद भी नित्य विहार की प्राप्ति इतने बड़े बड़े ऋषियों को ना हो रही थी, गुरु के शरण में जाए बिना, ललिता जी की कृपा के बिना ये चीज संभव ही नहीं थी। तो आप हम आज कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सरस गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, वो नाम मिल रहा है, वो रास्ता मिल रहा है। तो हम अटके क्यों रहें? क्यों हम सब उनकी उस प्रेममय सेवा में ना जाएं जिसको पाने के लिए कितनी तपस्याएं की हैं हमारे बड़ों ने। निश्चय पूर्वक दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण करो। श्री हरदास श्री कुंज विहारी।